सपा नेता आजम खान के घर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 3 साल बाद दोनों की हुई मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 10 अक्टूबर को यूपी में प्रदर्शन का किया ऐलान। सीजीआई गवई पर हुए हमले को लेकर होगा प्रदर्शन। गवई जूता कांड पर फूटा सीजीआई की मां और बहन का गुस्सा, कहा कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, घटना को संविधान पर बताया हमला। सीट शेयरिंग पर घमासान के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा जीना है तो मरना सीखो। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नहीं बन पा रही सहमति। जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक से पहली बार मिली पत्नी गीतांजलि, कहा उनका हौसला टूट है। वांगचुक की रिहाई को लेकर 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सीट बंटवारे पर चिराग के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फंसाया पेंच, कहा अगर नहीं मिली मन मुताबिक सीटें तो एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु में गजा में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ मकपा का विरोध प्रदर्शन, सीएम स्टालिन भी हुए शामिल। केंद्र सरकार से इजराइल के साथ सभी समझौतों को रद्द करने की अपील। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा बिहार में महागठबंधन की हार के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। बिहार चुनाव की तारीखों का हो चुका है ऐलान। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में बस हादसे में 16 लोगों की गई जान, परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की हुई घोषणा। न्यूयॉर्क पहुंचा भारतीय सांसदों का दल, यूएन में रखेंगे भारत का पक्ष। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं नेतृत्व। ब्रिटिश पीएम 100 लोगों के डेलीगेशन के साथ पहुंचे भारत, मुंबई में मोदी से मिलेंगे स्टारमर। दोनों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे भारतीय छात्र का सरेंडर, यूक्रेन ने वीडियो किया जारी। जेल से बचने के लिए सेना में हुआ था शामिल। म्यांमार में पैरामोटर से बरसाए गए बम, बौद्ध समुदाय के 24 लोगों की गई जान, अन्य 47 लोग हुए घायल। यूक्रेन का हर दिन 125 किलोमीटर जमीन कब्जा रहा रूस, व्लादिमीर पुतिन ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा, कहा हम अपने मिशन में लगातार हो रहे कामयाब। कंफर्म रेल टिकट में बिना एक्स्ट्रा चार्ज की यात्रा की तारीख बदल सकेंगे यात्री, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी जानकारी। जनवरी 2026 से लागू हो सकती है नई व्यवस्था। एनसीपीआई बदलेगा नियम, फेस ऑथेंटिकेशन के बिना नहीं होंगे बड़े ट्रांजैक्शन, यूआईडीएआई के एक सीनियर अधिकारी ने दी जानकारी। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी मुकाबले जीते। वनडे में 17वीं बार होगा सामना। खत्म नहीं हुआ शाहरुख पर मानहानि का केस, समीर वानखेड़े की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सीरीज के जरिए छवि बिगाड़ने का आरोप। पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घर ईडी की रेड, ममूटी भी जांच के दायरे में, लग्जरी कारों की अवैध स्मगलिंग से जुड़ा है मामला।